नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 9 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले 2021 की चर्चित पुस्तकें चर्चा कर लेते हैं। जो भी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चर्चा करूँगा मैं आने वाले 3-4 दिनों में। तो आज उनमें से कुछ कड़ी है पुस्तकों की, तो वो अपन देखते हैं। पहली पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग टू 2021। ये पुस्तक किसने लिखी है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। ये चांदमल कुमावत ने लिखी है, याद रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, याद रखिएगा। दिस लाइफ एट प्ले, ये श्रीनाथ पेरूर ने लिखी है। दिस लाइफ एट प्ले, श्रीनाथ पेरूर, ठीक है। अगली है एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ये डॉक्टर स्तुति शर्मा की बुक है। एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, डॉक्टर स्तुति शर्मा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, आप इनको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है सारे सारे के सारे। अगला अगला बुक है पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये तमल बंदोपाध्याय है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको बताता जाऊंगा, जैसे कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंडोमोनियम, ठीक है, तमल बंदोपाध्याय। ये ओलंपिक गाथा, ईश्वरी मिथक से मानवीय मिथक, ये सन्नी कुमार गोंड, ठीक है। लेडी डॉक्टर कविता राव ने लिखी है। बैटलफील्ड विश्राम बिडेकर ने लिखी है। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन टाइम ऑफ कोविड, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसको रितु मेनन ने लिखा हुआ है। द ग्रेट बिग लॉयन, ये क्रिसिस नाइट ने लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्सीलेंस इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये जेके अल्फोंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, याद रखिएगा। द अर्थ स्पिनर, अनुराधा राय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। टकराएंगी ये कोई ना कोई आपके एग्जाम में। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है ये, सुधा मूर्ति का, ठीक है। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेस्ड पुलवामा, मनन भट्ट ने लिखी है, ठीक है। माई ओन मजागांव, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। हालांकि सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इनको भूल के मत जाएगा। लेपर्ड डायरीज, ठीक है। द द रोसेट इन इंडिया, ये संजय गुब्बी की, ये भी इंपॉर्टेंट बुक ही है। अब मैं कौन सी बताऊँ, सारी की सारी याद कर लीजिएगा, ठीक है। द ईयर दैट वाज नॉट, द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड, ब्रिशा जैन की बुक है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। और आखिरी बुक है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एन ऑर्डनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ लाइफ एंड इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा की बुक है, याद रखिएगा। अब चलिए करंट अफेयर से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान जो है वो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का है, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं, याद रखिएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रांड इंडिया अभियान जो है शुरू किया गया है, ठीक है। और और क्या बताया जा सकता है इसमें? इसमें बताया जा सकता है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है, कॉरपोरेट मामलों की भी मंत्री हैं। और और क्या बताया जा सकता है? और क्या बताया जा सकता है, जो एक मित्रा उद्योग चल रही है, मित्रा मित्रा योजना या मित्रा उद्योग आप कह सकते हैं। इसमें 7 से टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाने हैं, ठीक है। और राजस्थान में मिशन मिशन निर्यातक बनो भी चल रहा है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान का है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र ने भारत में चीतों के पुनः वापसी हेतु अगले 5 वर्षों में 50 चीते नामीबिया व साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। ये कहाँ पर पुनर्वास किया जाएगा इनका? तो पालनपुर कूनो, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। पालनपुर कूनो में, ठीक है, चीते लाए जाएंगे, ये बात आप याद रखेंगे। कितने लाए जाएंगे? 50 लाए जाएंगे अगले 5 वर्षों में, ठीक है। और सर्वप्रथम यहीं पर पालनपुर कूनो में ही लाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और टाइगर स्टेट तो सबको पता है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत भी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। और T/2 अवार्ड एक दिया जाता है, वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि यूपी में है, याद रखिएगा, ठीक है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पन्ना नेशनल पार्क दिख रहा है वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, ये बात भी याद रखेंगे। और केन का पानी जो है बेतवा नदी में जाएगा। बेतवा में माता टीला बांध भी है, ये बात भी याद रखेंगे। और पन्ना नेशनल पार्क में भी हाल ही में डेजर्ट कैट देखी गई थी, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे जो है वहीं के मध्य प्रदेश की ही हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के अलावा तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है, तो ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में ही हैं, ये बात भी याद रखेंगे। सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर
कोपल टॉय क्लस्टर ये किस राज्य में है? तो ये है भाई साहब आपके कर्नाटक में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर, याद रखिएगा। और लेबर म्यूजियम पूछता है तो बताइए लेबर म्यूजियम हाल ही में कहाँ पर बना है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा मध्य एशियाई देश है जहाँ पर तेल की कीमतें व महंगाई बढ़ने के कारण हिंसात्मक प्रदर्शन हुए हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कजाकिस्तान याद रखिएगा। और वहाँ के जो अ, प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने इस्तीफा देने की उनकी नौबत आ गई, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोनाट राष्ट्रपति हैं। और मैं आपको ये जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री हैं ये अभी 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी के दिन आने वाले हैं सारे सारे, तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ। उज्बेकिस्तान के बारे में बताता हूँ। उज्बेकिस्तान की कैपिटल जो है ताशकंद है, याद रखिएगा। और मुद्रा यहाँ पर सोम चलती है। उज्बेकिस्तान की बात हो रही है। तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अज़्ग़ाबात, याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अज़्ग़ाबात और मुद्रा यहाँ पर मन्नत चलती है, याद रखेंगे, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान के साथ हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है समझौता भी किया हुआ है, ये बात भी याद रखेंगे। किर्गिस्तान की बात करते हैं तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। मुद्रा यहाँ पर भी सोम चलती है। और सोम मुद्रा किसमें बताया? उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में सोम मुद्रा चलती है, याद रखिएगा। और हम जो है किर्गिस्तान के साथ खंजर युद्धाभ्यास भी करते हैं और दस्तलिक युद्धाभ्यास भी हम किर्गिस्तान के साथ ही करते हैं। अगला जो देश है वो है तजाकिस्तान, याद रखिएगा। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशांबे है। और मुद्रा यहाँ पर सोमानी चलती है, याद रखिएगा, सोमानी मुद्रा चलती है तजाकिस्तान में। और क्या बताया जा सकता है? और कजाकिस्तान की बात हो रही है, कजाकिस्तान की जो कैपिटल क्या है? वो हाल ही में बनाई गई नूर सुल्तान कजाकिस्तान की कैपिटल है। और यहाँ पर मुद्रा जो है वो टेंज चलती है, ये बात भी याद रखेंगे। और एक तापी पाइपलाइन के बारे में भी आपने सुना होगा। तो तापी में है टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान एंड आई फॉर इंडिया। तो तापी पाइपलाइन में ये सारे देश भी हैं, तो याद रखेंगे। और कजाकिस्तान के साथ हम प्रबल दोस्तक और काजिंद, याद रखिएगा, प्रबल दोस्तक और काजिंद नाम के 2 युद्धाभ्यास भी करते हैं, ठीक है, कजाकिस्तान के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साइंस व तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने ऐसा किया है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है, जो काफ़ी गहराई में जो रॉक वगैरह मिलते हैं, ठीक है, पत्थर मिलते हैं और जो काफ़ी दुर्लभ पत्थर होते हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और हैदराबाद में अभी हाल ही में ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना ने और यहाँ के तेलंगाना के जो सीएम है केसीआर के साथ चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में ही किया है, ठीक है। तेलंगाना गाँव के लिए ओडीएफ प्लस का दर्जा भी हासिल कर चुका है, ठीक है। लगभग 97% गाँव यहाँ के ओडीएफ प्लस हैं, ओडीएफ प्लस फ्री हैं। ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस 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 क्या होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, देख लीजिएगा डिटेल से, ठीक है, याद रखेंगे। भोपाल दिख रहा है, भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक भी खुला हुआ है। और भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी है। और भोपाल में 2022 की यूथ जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और बेंगलुरु दिख रहा है, बेंगलुरु में जो है कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल भी खोला गया है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण द्वितीय पर योजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह योजना कितने राज्यों में क्रियान्वित होगी? तो याद रखिएगा, यह योजना जो है 7 राज्यों में क्रियान्वित होगी। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन कौन से बताया मैंने? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। ये जो इसका चरण पहला हुआ था उसमें 8 राज्य शामिल थे, ठीक है। उसमें पहले भी गुजरात भी था, ठीक है, केरल भी था, मतलब उसमें जो है मध्य प्रदेश जो है, नहीं, केरल तो नया है, मध्य प्रदेश उसमें था, मध्य प्रदेश हट गया है। महाराष्ट्र भी था उसमें, महाराष्ट्र भी हट गया है, तो ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये और क्या है, ये इसका उत्तर तो अपना हो जाएगा 7, ठीक है। और अपना लक्ष्य क्या है? 2030 तक 450 गीगावाट का जो है नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है अपना। नवीनीकरण ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा हो गया है ना, जिसे अपन जिसके सोर्सेस ख़त्म नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा एग्जाम्पल है उसका। भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा है पता है? 2047 तक, मतलब हम ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2022 तक का हमारा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य था 175 गीगावाट, ठीक है।
तो ये तो हम लक्ष्य जो है अभी 100 से ऊपर हम हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हासिल कर लेंगे। अब जो है 2030 तक 450 में गीगावाट का हो गया है, ठीक है। और नेट जीरो कब तक होने का मोदी जी ने बोला था? 2070 तक नेट जीरो का होने का बोला था मोदी जी ने, ठीक है। कोप 26 में ग्लासगो में पंच अमृत दिया था, उसी में नेट जीरो का मतलब होता है कार्बन तटस्थ, मतलब कार्बन हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कई दिनों से बताता आ रहा हूँ, वन रोड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये इनिशिएटिव किसका है? ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो पुडुचेरी में आयोजित हुआ है, ये बात याद रखिएगा। उसकी थीम है पुडुचेरी में आयोजित हुआ है। कौन सा क्या आयोजित हुआ है? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा। पुडुचेरी जो है फ्रांस का उपनिवेश था, ये बात भी याद रखिएगा। तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है पुडुचेरी के, और पुडुचेरी के सीएम जो हैं वो रंगास्वामी है, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। और इस युवा राष्ट्रीय महोत्सव की जो थीम क्या थी? थीम इसकी थी क्या थीम थी इसकी, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। हाँ, सक्षम युवा सशक्त युवा, सक्षम युवा सशक्त युवा, याद रखेंगे। और इसका शुभंकर क्या था? तो गिलहरी था, ये बात भी याद रखेंगे। और पुडुचेरी की एक बीच है ईडन बीच, ईडन बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो ये बात भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ की विधानसभा ने प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है? तो गोवा विधानसभा ने हाल ही में प्रताप सिंह राणे को आजीवन जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। ये लगभग 50 साल से एमएलए है, एमएलए मतलब माखनलाल अकेला नहीं होता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। और विधानसभा की ये काफ़ी दिनों से जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं गोवा के, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। गोवा विधानसभा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा में होता है, गोवा रेबीज़ मुक्त भी हो गया है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अल्कोहल म्यूजियम भी गोवा में खुल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 44 जो है समान सिविल संहिता, वो भी गोवा में लागू है, तो ये बात भी याद रखेंगे। और यहाँ यहाँ भी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी भी हुई है, जो है पुर्तगाली प्लेयर जो है रोनाल्डो पुर्तगाली प्लेयर हैं जो, उनकी जो है मूर्ति का अनावरण भी गोवा में किया गया है। तो चूंकि ये गोवा जो है पुर्तगालियों का उपनिवेश था, तो यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि रोनाल्डो की मूर्ति यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और ये बात भी याद रखेंगे। सीएम यहाँ के प्रमोद सावंत है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है, याद रखेंगे। और गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से जो है आज़ादी मिली थी, और पुर्तगालियों ने तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की देन है, तो ये बात भी याद रखेंगे। अल्कोहल म्यूजियम तो मैंने बता दिया गोवा में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हाल ही में किसके नेतृत्व में आयोजित होगा? तो सी ड्रैगन देखकर चाइना नहीं लगाना है, इसका उत्तर अमेरिका होगा। सी ड्रैगन को अमेरिका की अगुवाई में जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। और ये किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो याद रखिएगा पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, ये बात भी याद रखिएगा। जो है सी ड्रैगन पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, ये बात भी याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो क्वाड आते हैं, याद रखिएगा। क्वाड देश में कौन कौन से आते हैं? क्वाड देश में आते हैं इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और US, ये क्वाड देशों में आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा क्वाड देशों के अलावा भी साउथ कोरिया और कनाडा ने भी इस सी ड्रैगन में जो है हिस्सा लिया है। पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में हुआ, गुआम द्वीप पर हुआ, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। और एक आपको पाबी आतंकवाद विरोधी एक्सरसाइज भी आपको पता होगा, वो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन का था, याद रखेंगे। और मिलन एक्सरसाइज जो 25 फरवरी से आयोजित करेगा भारत जो है विशाखापट्टनम में, ये बात भी याद रखेंगे। और बिम्सटेक ने हाल ही में भारत में एक अभ्यास किया था, पैनेक्स पुणे में किया था, याद रखिएगा पैनेक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैनेक्स युद्ध अभ्यास भी किया था भारत ने, ये बात भी याद रखेंगे। अम्फन एक चक्रवात भी है और एक युद्ध अभ्यास भी है, याद रखेंगे। इंडियन आर्मी, नौसेना और वायुसेना का युद्ध अभ्यास था अम्फन, ठीक है। अम्फन एक चक्रवात भी है, याद रखेंगे। और मैंने बताया सी ड्रैगन जो है एक, याद रखिएगा सी ड्रैगन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका इसकी अगुवाई करता है। और सी ड्रैगन एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संघाई सहयोग संगठन का जो है महासचिव कौन बन गए हैं? तो झांग मिंग, याद रखिएगा, झांग मिंग जो है महासचिव बन गए हैं, ठीक है, किसके? संघाई सहयोग संगठन के। और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, नहीं रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और नवीनतम सदस्य इसका ईरान है, 9वां सदस्य, याद रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तान इसमें 2017 में सम्मिलित हुए थे, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसका आतंकवाद विरोधी अभ्यास मैंने बताया पाबी है, पाबी जो है संघाई सहयोग संगठन का आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी है, याद रखेंगे। और इसमें देश कौन कौन से हैं? तो इसमें देश हैं चाइना, रशिया,
ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान। ठीक है, इतने देश हैं। मैंने कौन कौन से बता दिया आपको? मैंने बताया चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। याद रखिएगा। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता देते हैं, तुर्कमेनिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है। ये बात तो ज़रूर याद रख लीजिए। तो तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य एससीओ का सदस्य नहीं है। एससीओ का हेडक्वार्टर मैंने बताया बीजिंग में है। और शंघाई में जो है किसका हेडक्वार्टर है? तो एनडीबी का हेडक्वार्टर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक है। इसमें जो है 2021 में शामिल हुए हैं उरुग्वे बांग्लादेश जो है शामिल हुए। इसका नवीनतम सदस्य जो है ईरान है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, और एक और देश मैंने नहीं बताया, उरुग्वे और बांग्लादेश। उरुग्वे बांग्लादेश के अलावा एक और देश जो है वो इसमें सम्मिलित हुआ है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और एनडीबी का अगर नवीनतम सदस्य बोलता है तो वो मिस्र है, मिस्र जिसे हम इजिप्ट बोल देते हैं। तो याद रखेंगे। ठीक है, अजय माथुर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसके प्रमुख है। याद रखिएगा। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी खुला है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। व्लादिमीर नोरोव दिख रहे हैं, वो जो है सेक्रेटरी जनरल हैं शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन के। याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झांगमिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लू बुक चर्चा में रही थी, तो यह किस सुरक्षा बल की मैनुअल है? ठीक है, तो ये जो है एसपीजी की मैनुअल है। याद रखिएगा। एसपीजी क्या होता है? एसपीजी होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि वीवीआईपीज़ को जो है सुरक्षा देता है। और हमारे मोदी जी अभी हाल ही में पंजाब गए थे, तो उनकी ये जो है सुरक्षा में चूक हुई थी, तो इसीलिए एसपीजी की ये जो मैनुअल जो है ब्लू बुक चर्चा में आ गई। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ममता बियॉन्ड है, ये ममता बियॉन्ड है। याद रखिएगा, ममता जी के ऊपर लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है जयंत घोषाल ने। याद रखेंगे, ममता बियॉन्ड 2021। तो याद रखेंगे हुसैन जैदी के ही एंड गेम। सुधा मूर्ति की मैंने बताया हाउ अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। और शांतनु गुप्ता की मैंने आपको बता रहा हूँ कि द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। ठीक है, याद रखेंगे, ये शांतनु गुप्ता की बुक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी के दिन मनाया है। दुग्ध उत्पादों का लोगो भी अभी हाल ही में इसी ने जारी किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो नॉर्थ कोरिया ने किया। याद रखेंगे, पेंगयान इसकी कैपिटल है, मुद्रा वॉन चलती है और किंग जोंग उन यहाँ के तानाशाह हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही समय पर चलने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक एयरपोर्ट में एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा शामिल है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। याद रखेंगे, इसमें अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा जो है टॉप पर है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा, विजय पॉल शर्मा को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शेफाली वर्मा दिख रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है। याद रखिएगा। और रिलायंस जियो ने एनपीसीआई के साथ मिलकर यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत भी किया है। ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है 2.0 को? इसने गुजरात ने इसको लॉन्च किया है। गुजरात में हाल ही में 2 दिवसीय शिक्षा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। और गुजरात के सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला है। ये द्वारका में है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं कभी आपको बीच में ये सारी चीज़ें नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए जो है आपका समय बर्बाद करती हैं। और ये वाले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने बता दिया शेफाली वर्मा कौन बनी है। तो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एंडोर्सर बनी है। याद रखिएगा, ब्रांड एंडोर्सर बनी है शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के। और क्या बताया मैंने, रिलायंस जियो ने एनपीसीआई के साथ मिलकर यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत किया। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और अजय पाल सिंह बंगा जो दिख रहे हैं, अजय पाल सिंह बंगा जो है जनरल अटलांटा कंपनी के प्रमुख बने हैं। और ये जो पराग अग्रवाल दिख रहे हैं ट्विटर के सीईओ बने हैं। विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ बने हैं। याद रखेंगे। और विस्तारा एयरलाइंस में टाटा एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस का 50-50% हिस्सा है। ये बात भी याद रखेंगे। संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगेन आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट डोज में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।